शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी 5 अगस्त 2021, रॉकिंग और बोरिंग। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले डिस्क्लेमर देखते हैं। गाइस, ये है डिस्क्लेमर। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय या सेल करते हैं तो उससे पहले आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या सिविल रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मैं कोई सिविल रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पे बाय या सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही। अब आते हैं निफ्टी पे। उससे पहले मैं आपको आज दिखाता हूँ कि आज कैसे गाइड किया था, क्या किया था। लोग बोलते हैं बोलता ही रहता है, वो करता भी है। गाइस, ये सुबह सुबह बताया था, ठीक है ना, 10 बजे के आसपास, ठीक है ना। और आप देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे जब 750 के आसपास बोला तो मैं कहा या तो बुक कर लो या ट्रेल कर लो, ठीक है ना। और टाइमली वहाँ बता दिया था, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे अगले लेवल दिए थे 910 अराइव्ड, ठीक है। जब 910 पे पहुँच गए अब तो बिल्कुल कॉशियस रहना है। 940, 970, 36, 40, 36, 70 अगर ये होल्ड होंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला था कि फिर यहाँ पे मैंने बुक करवा दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आप देखिए 10:54 पे था, 11:15 बजे मैं कह रहा हूँ अलर्ट, बुक योर लॉन्ग्स, डिप में कम शार्पली, दिस इज़ नॉट टू शॉर्ट, जस्ट बुक योर प्रॉफिट्स। टाइमली बताया कि भैया यहाँ पे अपना सौदा लॉन्ग का बुक कर लो, एक शार्प डिप आएगा, ठीक है ना। और शॉर्ट नहीं करवाया था अभी भी यहाँ पे, ठीक है ना। और 4 मिनट के अंदर डिप आ गया था, ठीक है। मार्केट 850 तक आई थी पर मैंने फिर भी शॉर्ट नहीं करवाया था, ठीक है ना। तो मुझे पता था कि अगर शॉर्ट की ऑप्शन मिलेगी तो वो एक हमारा लेवल है, अगर वहाँ मिलेगी तो वहाँ हमें 100-125 पॉइंट कन्फर्म मिलेंगे। अदरवाइज ये झूला चलाएगी, और ये झूला ही झूलती रही, एकदम शार्पली आया तो इतने शार्पली कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। और आगे बताता हूँ आपको। मैं बोला था कि अगर 830 ब्रेक करेगा तो 70 से 120 पॉइंट मिलेंगे, और नेट 120 पॉइंट ही मिले हमें, मतलब कि मिले ज़्यादा, पर हमने अपना 120 पे सौदा बुक करके वहाँ बुक कर लिया था। और वहाँ से फिर आप बोलोगे सर लॉन्ग नहीं करवाया, फिर नहीं लॉन्ग करवाया सर, लॉन्ग नहीं करवाया क्योंकि वो झूला झूल रहा था। सडनली एकदम से 850 के आसपास आ गया 1-2 मिनट की कैंडल के अंदर, तो मैंने फिर भी वहाँ से लॉन्ग नहीं करवाया। मैं कहा नहीं। फिर वहाँ पर मैंने बोला कि 830 से लेकर 970 के बीच में ये रेंज बन चुकी है। वो 850 से लेकर 910 तक घूम रहा था 50-60 पॉइंट में। मैंने बोला कि ये प्रीमियम मीटिंग हो रही है, अवॉइड करो, या तो 830 ब्रेक करे या 970 ब्रेक करे तो हम प्ले करेंगे। हम अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, अच्छे खासे लंबे रन हम ले चुके थे। लोगों को सिर्फ 800-1000 पॉइंट मिले होंगे, हमें उससे ज़्यादा मिले, ठीक है। क्योंकि हमने टाइमली बुक करते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ ना, छोटा छोटा उठाओ, बड़ा तो हम शाम को अपने आप ही कर देंगे, ठीक है। और 970 ब्रेक हुआ, सीधा 100 पॉइंट मिले, ठीक है ना। और वहाँ पे ब्रेक हुआ तो 36,000 80-90 तक गया था, तो मैंने वहाँ पे बुक करवा दिया था। फिर उसके बाद वो ये आया था 36,000 30-40 30-40, फिर वहाँ डाला जब वो बार बार 70 को होल्ड करना शुरू कर रहा था, लेकिन आ तो रहा था। फिर मैंने वहीं डाला 36,000 70 होल्ड, 70 तो 100 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। और जैसे ही होल्ड हुआ सीधा निकली गाड़ी अपनी, ठीक है, राइड करवाता रहा, ठीक है ना। और वहाँ बताता रहा कि पुट राइटर एग्रेसिव हो रहे हैं, तभी ये कॉल दी थी, ठीक है। और उसके बाद सीधा बोला था कहाँ बुक करवा, उसका टारगेट हमारा हिट हो गया था, ठीक है ना। यहाँ से नीचे आ रहा था वो, जो मैंने बोला नहीं ट्रेल करो, 210 आ गया है, 240 कटे तो 36,500 की तरफ चल पड़ेंगे। टाइम था हमारे पास, और मुझे था कि अगर 440 होल्ड हुआ तो हम 36,500 चलेंगे, फिर लंबा ट्रेल मारेंगे यहाँ से। लेकिन वो बार बार वहाँ अटक रहा था, ठीक है। फिर वो बाकी प्रीमियम वगैरह चेक कर रहा था। फिर मैंने वहाँ पे डाला 10-1 मिनट बाद, जब नहीं हो रहा था 210 पे ही बुक करवाया। जब नीचे आके दोबारा 210 पे आया, 210-11 210-11, तो मैंने वहाँ बोला बुक ऑल योर लॉन्ग्स, अब कुछ नहीं करना, अब मस्त होके बैठ जाना, ना शॉर्ट करना है ना लॉन्ग करना, कोई BTST नहीं करना, ठीक है ना। कोई BTST नहीं करवा के जाऊँ, कोई कुछ नहीं करवा के जाऊँ, ठीक है ना। ये आपके सामने 2:30 बजे हमारा गेम ख़त्म। उसके बाद अपना मैंने कहा भैया गिन लो, छाप लो कितने छापे हैं, कल कितना लॉस था। कुछ लोगों का रह गया थोड़ा सा, कल के जैसे लॉट्स वगैरह साइज़ बढ़ा दिए थे तो उनका लॉस थोड़ा रह गया है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली सभी का कवर हुआ है, ठीक है। और मैंने तो वादा किया था कि कुछ दिन लगेंगे,
लेकिन आप लोगों का प्यार और दुआएं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक दिन में सब कवर हो गया। और कुछ लोग प्रॉफिट में भी, और कुछ लोग थोड़ा बहुत अभी भी लॉस में हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा लॉस अब नहीं रह गया। ठीक है, तो बस आप अपना प्यार और दुआएं ऐसे बनाए रखिएगा। ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी बना रहेगा। तो कभी कभी कोई छोटा मोटा अगर लॉस होता भी है, तो मैं तो कुछ दिनों का मांग के गया था। तो जब काम में सच्चाई हो ना, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। ठीक है ना सर। तो बस अपनी तो यही दुआ रहती है कि बस अपनी वजह से किसी का लॉस ना हो जाए। ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा दुख होता है। चलो ये तो हो गई कल की और आज की स्टोरी। देखो जीवन का क्या रंग है, कल सब उदास थे, आज एकदम से कवर अप हो जाता है। तो यही मार्केट है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। ठीक है, बस इसको रीड करना आना चाहिए। कल हुई हमारे से निफ्टी में गलती हुई, बैंक निफ्टी में हमसे कल फिर भी नहीं गलती, बैंक निफ्टी में हम फिर भी प्रॉफिट में थे, लेकिन निफ्टी में हमसे गलती हुई। आई एक्सेप्ट, मैंने खुले मंच पे ये एक्सेप्ट किया। लेकिन बस ऊपर वाले के आशीर्वाद, आपके प्यार दुआ से सब निपट गया, बढ़िया रहा। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ग्रुप पे। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ। सर आप बोलोगे सर कभी डेली लाते हो, कभी वीकली लाते हो। सर कल एक्सपायरी है। ठीक है ना, मैं अभी आपको इसके लेवल भी दिखा दूंगा, अपडेटेड कर दूंगा, और टेलीग्राम पे भी दे रखे हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो पुराने व्यूअर्स हैं तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा, आप वो लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये 5 मिनट का मैंने चार्ट लगाया। ठीक है ना, आज 275 280 मैंने आपको बोला था, आज 290 का हाई है। ठीक है ना, और मैंने आपको बोला था इससे ऊपर जाना है मुश्किल है, और मैंने आपको ट्रिगर कॉल्स दिए थे कि 180 के ऊपर जाएगा तो इतने पॉइंट आपको मिल सकते हैं। पहले 245 वाला लेवल आएगा, और फिर उसके बाद 275 से 280, 5-10 पॉइंट का देखो बफर मैं हमेशा कह के देखता हूँ। तो ठीक है ना, तो वो आया, कोई ऐसी वो हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं। तो लेवल अचीव्ड हुए, चलो यही ठीक है। 75 से ऊपर ही मिले, कम नहीं मिले, ये भी चलो ये तो अच्छी बात है। ठीक है ना, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाएगा तो गेम ओवर हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक मौका मिल गया था। अगर मैं कहता हूँ किसी ने और ज़्यादा नहीं किए होंगे तो 50 60 70 पॉइंट भी कर लिए होंगे। तो ठीक है ना, बीच में 1-2 बार पेड़ पे बताया भी था कि छोटा मोटा डिप मिलेगा, वो मिला भी 2 बार, और वो पर मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया था कि अगर आपको लगे तो यू कैन कैप्चर इट। ठीक है, तो मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलता, नहीं कि मैंने तो निफ्टी की भी शॉर्ट कॉल दी थी, ये किया था वगैरह। नो सर, बैंक निफ्टी की शॉर्ट कॉल दी थी और निफ्टी की बाई कॉल दी थी, बैंक निफ्टी की बाई कॉल दी थी। ठीक है, और क्लियर कट मैं जो होता है मैं वो बताता हूँ। मैं कोई आके ऐसा नहीं कि भैया ये कर दिया था, वो कर दिया था, फलाना किया था, क्या कहता है यार झूठ बोल के। ठीक है ना, तो मैं चलो बाकी बातें बाद में। सर ये आप देख रहे होंगे मैंने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट बनाया, आप देख रहे होंगे कि कैसे क्या हुआ आज, यहाँ पे टॉप लगने के बाद क्या हुआ। ठीक है, और ये एक रेंज में फंस गया, जैसे हमारी कंसोलिडेशन रेंज होती है। कल एक्सपायरी है। ठीक है, तो जहाँ अब मैं आपको बताता हूँ, मैक्स पेन 16,200 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन चेन के हिसाब से 16,200 एक सपोर्ट तैयार खड़ा हुआ है, और ऊपर रेजिस्टेंस 16,300 खड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ 10-20 पॉइंट या 30 पॉइंट का बफर देके ये एक बार नीचे आ सकता है, उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेवल मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि निफ्टी आपको बहुत तगड़े मूवमेंट दे देगी, अभी तो डाटा के हिसाब से मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा। ये एक रेंज बाउंड टाइप से रहेगी। ठीक है ना, और सुबह 1-2 बार मौके मिल जाएंगे, वो डिपेंड ऑन कि भैया गैप डाउन है कि गैप अप है, तो और वो कितना है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्रिगर लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ, वो लेवल अपडेटेड करके मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो आप बोलोगे सर ये भी एक गैप रह गया। सर जी बिल्कुल रह गया, मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉशियस टाइम है। ठीक है, निफ्टी की अपसाइड अभी फ़िलहाल गैप है बिना डिप आए, या तो इसको रेंज बाउंड होकर अपनी पीसीआर सेटल करनी पड़ेगी, या फिर एक डिप लेना पड़ेगा। अप साइड इसकी कैप हो चुकी है, जाने को ऐसा नहीं है 150 पॉइंट के मूवमेंट के लिए मैं वो नहीं कहता, या तो इसको घिसड़ के यहीं टाइम पास करना पड़ेगा, टाइम वाइज करेक्शन देनी पड़ेगी या प्राइस वाइज करेक्शन देनी पड़ेगी।
अगर इसको अपने पीसीआर को सेटल करना है तो। अदरवाइज़ करेक्शन ड्यू हो चुका है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर करेक्शन कितना, सर पहला तो यही पकड़ लो आप, मिनिमम जो ये कल अपना कर्म छोड़ के आया पाप एक। अब आप बोलोगे सर नीचे वाला वो वाला, सर वो भी पाप है, भरेगा वो भी, पर वो कोई एग्जैक्टली टाइम नहीं है। हो सकता है वो अभी ना भर के थोड़ा ऊपर जाके फिर आके बड़ा सा करेक्शन भी दिखाने के लिए लाए कि अगर आपको ऊपर जाना है तो कभी थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ के, जैसे अगर आप सब बुलिश हैं तो मैं आप बोलोगे सर आपका क्या व्यू है, सर मैं शुरू से बुलिश हूँ लेकिन करेक्शन टाइम के लिए तैयार रहता हूँ। मैं जब वो शॉर्ट पोजीशन बना रहा था तब भी मैंने बोला था कि शॉर्ट टाइम शॉर्ट है ये बहुत लंबे, मैं तब भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि मैं हूँ डाउन, अंडरटोन मेरी बुलिश ही है लेकिन एक डिप मेरे को करेक्शन लग रहा है। लेकिन वो मार्केट देखो साइकोलॉजी प्ले करती है, हम जैसे एक्सपीरियंस लोगों को भी बीच में गच्चा दे जाती है, इसलिए कहते हैं ना मार्केट इज़ सुप्रीम, ठीक है। तो ऐसे ही ये अभी इसलिए कह रहा हूँ, वो जो करेक्शन ड्यू है वो अब नहीं आएगा, थोड़े दिनों बाद आएगा, ठीक है। या तो ये टाइम वाइज करेक्शन दे दो आप या प्राइस वाइज दे दो। एज ए हिस्टोरिकल जैसे अब सब लोग बोल रहे हैं कि भैया अगस्त तो थोड़ा सा वीक रहता है, सर वो सब चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। तो वो सब मैटर को मैं अलग कर देता हूँ, तो वो सर वो डाटा बता देगा, लेवल्स बता देते हैं, तो हम तो लेवल्स और डाटा पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है ना। बाकी ओवरबॉट है ये, नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर ये ज़्यादा थोड़ा ऊपर जाता है, इसलिए कह रहा हूँ अपसाइड इसकी कैप है। अपसाइड कैप का सीन ये है कि सर इसका अपसाइड कैप इसलिए हो जाएगा कि इसको या तो प्राइस वाइज करेक्शन देनी पड़ेगी या टाइम वाइज, ठीक है ना। अब टाइम वाइज देगा तो पुट वाले मरेंगे, कॉल वाले तो खैर मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन वो इतना नहीं मरेंगे, ठीक है ना। पुट वाले ज़्यादा मरेंगे जो नीचे से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, इसीलिए कल काट दिया था सौदा, ठीक है ना। तो अब ये मैंने आपको निफ्टी का सीन बता दिया है। अंडरटोन अभी भी बुलिश है, जो भी डिप्स आएंगे वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, पहले भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ। पर आप बोलोगे सर ये कैसे चेंज हो गया, सर चेंज कभी भी नहीं हुआ। अब जो करेक्शन मुझे 15,960 से लग रही थी, अब वो 16,200-300 के पास आ गई है। हो सकता है 40-50 पॉइंट ऊपर और जाके, क्योंकि उसके बाद है नहीं जगह, फिर वो गले से लेकिन नाक पे आ जाएगा ना, फिर उसको ज़्यादा बड़ा करेक्शन देना पड़ जाएगा, फिर उसके लिए लाजमी हो जाएगा कि इसको एक बड़ा करेक्शन देना पड़ जाएगा, और वो बड़ा करेक्शन इसको 890 के पास भी ला सकते हैं। अब मैं ये लेवल बोल देता हूँ या कुछ कह देता हूँ ना, उठ के लोग पुट फुट लेने लग जाते हैं, या अगर मैं ऊपर का कोई लेवल देता हूँ तो उठ के लोग कॉल लेने लग जाते हैं। सर आपने बोला था वो आएगा, जैसे मैंने 16,000 का गाना गाया था, अरे भैया अगले दिन हफ्ते के बाद लोग 16,000 की कॉल लेने लग गए थे, और साला निफ्टी वहाँ खड़ा हुआ 14,500 पे, बोला सर मरवा दिया। अभी मैंने कहा मरवाया, मैंने टारगेट तो दिया था जून तक आएगा, तो नहीं आया जून तक, ठीक है 15,900 पे ही घूमता, 800-900 के बीच में रह गया, उसने जुलाई भी उसी रेंज में निकाल दिया। तो सर अब देखो इत्तेफाकन देखो, सबसे पहले चिल्लाने वाला मैं था, और साला इस मोमेंट को एंजॉय करने वाला मैं ही नहीं था। तो ऐसा होता ना, वो कहते ना शेर आया जिस दिन आया साला उस दिन मैं ही फंस गया। सबसे पहले गाना गाने वाला था। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 17,000, 18,000, 25,000 तक के मेरे टारगेट्स हैं निफ्टी में। अब कल उठ के भैया लेने मत लग जाना यार, 25,000 में बहुत टाइम है अभी, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, टाइम वाइज करेक्शन होंगे, टिप्स आएंगे, छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, क्रैश व्रैश नहीं आता मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट साइकिल पास होता है, मैं टाइमली हर बार बताता रहता हूँ, ठीक है। अब बोलोगे सर इतना भाषण हो गया, कल की एक्सपायरी, सर अभी तक के डाटा के हिसाब से 16,200, 16,300, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बफर दोनों तरफ रख सकते हो। लेवल में आपको अभी दिखा देता हूँ गाइस, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है, आप वो वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो सर्च कर सकते हो @स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स, ठीक है। और ये आपके सामने नाम आ ही गया है, तो आप इस पर भी जाके, ये लोगो लगा हुआ है, तो आप इस पर भी आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसके ट्रिगर मूवमेंट्स बता देता हूँ सर, और इसलिए कह रहा हूँ अपसाइड देखो, फिर आप मेरे लेवल देख रहे होगे कि क्या क्या लेवल है। 200 देखो, अभी 258 के आसपास बंद हुआ है, ठीक है। नीचे इसको एक सपोर्ट, अब आप देख रहे होगे सर कितनी छोटे छोटे पॉइंट पे नीचे सपोर्ट और कितने छोटे छोटे पॉइंट पे ऊपर हर्डल्स है, ठीक है ना। तो 265, 285, 302, 315, 330,
अगर आप मेरे से मानोगे तो हद अगर मैं उसके ऊपर देखूँ ना फ़िलहाल के डाटा के हिसाब से तो वो 330 है, हद मतलब हद देख रहा हूँ तो मैं, ठीक है। और ऐसी कोई ज़िद नहीं है कि भैया मैंने बोल दिया तो 330 के ऊपर जान सकता है, वो ऑप्शन डाटा बताएगा कल के उठकर मार्केट में कुछ सडन चेंजेस होते हैं कुछ नहीं होते। लेकिन अभी के हिसाब से जो आज शाम को मार्केट क्लोजिंग पे जो मेरे पास अपने रात को डाटा आया वो हद मुझे 330 के ऊपर जाने को मना कर रहा है। और सर नीचे का अगर आप पूछोगे, सर नीचे का अगर आपको शॉर्ट करना है ना तो 245 पे अगर आप रिस्की प्लेयर हो, अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है ना, तो आप 220 तक तो मान के चलो आपको मिल ही जाएंगे। उसके नीचे अगर ये 202 वाला लेवल टूट गया ना तो आप मान के चलो आपको 145 तक के लेवल या 105 तक के लेवल तो दिखाई देंगे। टूटने का मतलब ये नहीं कि 201 आया था सर टूट गया, ये ध्यान रखना। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं सर 201 पे ठोक दिया था मैंने, वो 201 से लेके 199 जाता वापस 245 खड़ा होगा तो उसको टूटना नहीं कहते, होल्ड भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए। और अगर ये लेवल टूटते हैं और आपने चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो अगर वो प्ले किया है तो आपको ट्रेल करना है, क्योंकि कल प्रीमियम कहानी की तरह करेंगे। ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर हो सके तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी खेलना, ठीक है। ये देखो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, करना मानना आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैंने नीचे यहाँ डाल ही दिए और आप बैंक निफ्टी के लेवल का भी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट डाल लीजिएगा। सर आप बोलोगे सर 33,645 भी आ सकता, सर आने को तो 32,000 भी आ सकता है, वो तो उसकी मर्जी है। जाने को 38,000 कल भी जा सकता है, कोई ऐसी मनाही तो है नहीं, कोई ऐसी मनाही तो है नहीं। लेकिन बहुत सी आज और भी चीज़ें हैं, जैसे आज सिर्फ सेक्टर वाइज देखोगे ना, बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म में से और कुछ एक स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सब डाउन थे आज। तो जो ये रैली है ना ये पच नहीं रही थोड़ी सी, इसलिए कह रहा हूँ अपसाइड थोड़ी कैप्ड है। आज जो निफ्टी जो भी आज खड़ा रहा है ना ऊपर, वो सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से खड़ा रहा है। जो नीचे एक दो बार ट्रैक करके वो गिरा भी है क्योंकि उसके मोस्टली स्टॉक गिर रहे थे, बस इंडेक्स मैनेजमेंट करके वो टिका के रखा हुआ था ऊपर, टिक रहो भैया किसी तरीके से, कुछ हो मत जाना तुम्हें। तो वो इंडेक्स मैनेजमेंट होती है जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी नोटिस करनी होती हैं, साथ साथ देखनी होती हैं सर। अकेला एक ही काम करने से गेम नहीं बन जाती। क्या आपने टेक्निकल सीख लिया, डाटा आ गया, तो इन सब चीज़ों से नहीं होता सर। बाकी ये सब चीज़ें भी लाइव मार्केट में आपको लगातार कुछ ना कुछ चेक करते रहना पड़ता है। होप आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। और अगर आप कुछ भी प्ले करते हो तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में प्ले कीजिएगा, ठीक है। अब कई लोगों को देखो जजमेंट है कि सर शॉर्ट करेंगे सर शॉर्ट आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट टाइम और शॉर्ट गेम्स। लंबे टारगेट मत सेट कर लेना कि 15,000 आ जाएगा, 15,500 आ जाएगा। जैसे मैं भी जिद में अड़ गया था कि 15,500 फ्री ना हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो सर वो मार्केट साइकिल पाथ ने जूता मारा मेरे, तो मेरे भी दिमाग अकल थोड़ी ठिकाने आई और उसको मैंने चेकआउट किया। हाँ अगर लेवल ब्रेक होगा तो मैं उसको राइड करूँगा, अदरवाइज़ जो मुझे अब तक दिख रहा है, अगर आप इसकी ब्रॉडर रेंज मुझे अगर आप पूछोगे तो नीचे 16,000 15,900 एक सपोर्ट, ऊपर 16,500 से लेके 16,700 तक। अब ऐसा नहीं है कि वो 800 या 17,000 चला जाए तो भैया आपने तो 16,700 बोला था, मैंने आप ये कैसे आ गया 17,000। सर वो कोई वैसा नहीं है कि सर हो सकता है वो 16,500 जाए फिर आ जाए नीचे, फिर ऊपर आए 16,600 फिर नीचे आ जाए, और करते 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 किसी दिन वो जैसे 200-250 का पॉइंट का कभी बम फाड़ दिया उसने और उसने वहाँ 16,600 पे बम फाड़ दिया, 850 निकल गया। सर आपने तो 700 बोला था या आपने तो 600 बोला था या 500 बोला था XYZ। सर वो डे बाई डे डाटा जैसे चलता जाएगा, जैसे हमारा टेक्निकल हमें बोलता जाएगा वैसे चलते चलेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी के लेवल आपने देख लिया, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ, वीडियो फिर लंबा होता है, आधे तो वैसे स्किप कर रहे होते हो, ठीक है। जो चीज़ें मैंने समझानी है जिसको पूरा देखेगा उसको नॉलेज मिलेगी, जिसने सिर्फ लेवल पढ़ने और करने वो फिर आधी मार्केट में 10 में से 2 बार ही बेचारा खेल पा रहा होता है और 8 बार उसको समझ नहीं आ रहा होता या वो ठोक रहा होता है, इतना अच्छा कुछ इतने अच्छे लेवल बताने के बाद भी, ठीक है। तो अब मैं आपको बैंक निफ्टी पे आता हूँ, ठीक है। अब इस आप बोलोगे सर टॉप लग गया, डबल टॉप टाइप सा हो गया, ये गिर गया। मान लिया सर कल एक्सपायरी है, दोनों तरफ के मूव प्लेस होंगे, प्रीमियम जैसे आपने अब देखा होगा बैंक निफ्टी कोई ज़्यादा नहीं गिरा, वहाँ से 200-250 पॉइंट आया, प्रीमियम खा गया 300 साढ़े 300। कल जैसे दिया था ना दिल खोल के, तो 5 मिनट की गेम के अंदर सब बराबर भी करते, बहुत से मुर्गे आज फंसा भी लिए उसने, ऊपर चाहे जाना हो उसको, लेकिन उसने आज
बहुत से लोगों की सिम बजा भी डाली। उसने बोला आजा झिंगनाला कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो उस मौके का फ़ायदा मैंने बहुत जम के उठाया। मगर बेटा बहुत लूटा है। मैंने कहा था ना 100 दिए हैं, 300 लेके जाऊँगा। सारी सी बेची एट स्पॉट पे, मज़ा आ गया, ठीक है। और अभी मेरा उधार अपने सब्सक्राइबर्स पे पड़ा हुआ है। अभी तो सिर्फ लॉस कवर करवाया है, जिनका रह गया उनका भी होगा, पर अभी एक गिफ्ट तो देना मेरा बनता है, ठीक है। वो मेरा देना बनता है, वो ड्यू है मेरा, ठीक है ना। जो बात सही है सही, ये नहीं कि लॉस कवर करा दिया सर जी, हाँ जी हाँ जी ठीक है जाओ जाओ जाओ। चलो किसी को प्रॉफिट भी होगा, देखो जिसकी जैसी कैपिटल होगी, पर मैं जब तक कंसिडरेबल नहीं करता कि भैया मिलना भी चाहिए, रिवॉर्ड तो बनता है, वो कहते हैं ना पार्टी तो बनती है, ठीक है। तो वो भी बात रहेगी, ठीक है। अब आप देख रहे होगे सर, आप एक चीज़ ध्यान रखना, महाराज करम ये भी छोड़ के आए हुए नीचे। आप बोलोगे सर यार आप डरा रहे हो, कभी बोलता है ऊपर जाएगा, कभी बोलते नीचे जा जाएगा। सर फीचर इसका भी हल्का फुल्के से ज़्यादा, हल्के फुल्के से ज़्यादा ओवरबोर्ड की तरफ आ गया। टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, दोनों में से कोई एक चीज़ इसको देनी पड़ेगी। और बैंक निफ्टी जो है प्राइस वाइज दे देती है, बैंक निफ्टी प्राइस वाइज दे देती है, ठीक है सर। और सही मायनों में अगर आप बोलोगे ना, कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है जिसको बोलते हैं, प्रॉपर वे में मैं अभी भी नहीं उसको कंसिडर करता हूँ, लेकिन सही मायनों में बैंक निफ्टी का आज ब्रेकआउट अगर आप कहते हो ना 36,200 जो लगा ये था। अब वो घोड़ों के आज मुँह से जबान नहीं निकली, उनको पीसीआर दिखाई दे रहे हैं, ओवरबोटिंग, उनको समझ नहीं आ रहा कि साला कहाँ तक ले जाएं, ऊपर कहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा। क्यों 36,000 तक तो सबको दिख रहा था, आ जाएगा यार, भगते भगते पहुँच ही जाता है ये 36,000 तक, है ना। वो डाटा वाटा में दिख रहा था, चक दिया फटा, आ रहे होंगे घोड़ों के तोते उड़ गए। अब तो पहले अब धीरे धीरे यान चार्टेड टेरिटरी में चला जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो तो क्या करें, वो तो जो कॉपीबाज होगा, जिसको आता नहीं होगा वो फंसेगा, और जिसको टेक्निकल आता होगा या ऑप्शन डाटा आता होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, वो नहीं फंसेगा, वो नहीं फंसेगा। फंसेगा वो जो कॉपीबाजी करता है, इधर उधर से मुंह मारते हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन, सर मैं इसलिए कहता हूँ अच्छे लोग भी हैं यूट्यूब पे, ये नहीं कि सभी ख़राब हैं सर, वहाँ एवरेज लोगों की ज़्यादा उस तरफ है, ठीक है। अब मैं भी यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर अब आ गया हूँ, तो मैं भी उस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं फिर भी मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटता, चाहे वो गलती मेरी हो या किसी की हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं एक थोड़ा सा तहज़ीब के दायरे में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और सामने वाले से भी तहज़ीब की एक उम्मीद रखता हूँ। अब देगा नहीं देगा वो उसके ऊपर रहेगा, पर उम्मीद मैं रखता हूँ, ठीक है। चलो ये तो होगी बाकी बातें। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का बता देता हूँ सर। अगर ऑप्शन डाटा देखूं तो 36,000 इसका जो है वो है मैक्स पेन पॉइंट है, ठीक है ना। तो और ये कल दोनों तरफ के वाइल्ड मूव देगा। लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, ट्रिगर मूवमेंट्स मैं बता देता हूँ आपको। 810 के नीचे अगर ये ड्रैग करना शुरू करता है तो ये 645 तक भी आएगा इस बार, मतलब कि 710 से लेके 645 ड्रैग कर, उसको भी तोड़ जाएगा। सपोर्ट उसके पास और भी है, नीचे की भी सपोर्ट है, तबाही लानी होगी तो गैप फिलअप का जो चोरी है वो कर भी कर सकता है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ये मैंने आपको लेवल वाइज टूटते हुए बता दिया कि सर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अपसाइड अगर आप मुझसे पूछोगे 36,200 होल्ड हुआ, 200 होल्ड हुआ, मैं आपको एक सेफ पॉइंट देता हूँ, 240 होल्ड होना शुरू कर गया, एक दो बार दरवाज़ा खड़काने लगा, उसने ब्रेक कर दिया, सब तगड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, और ये आपको 36,400 से लेकर 36,800 तक का दिखाने का दम रखता है। लेवल मैंने आपको दे दिए, उसके हिसाब से देखिएगा, अगर आप चल पड़ता है तो आगे कहाँ पे कहाँ ट्रेल करना। बैंक निफ्टी जैसे मैंने अब आपको नीचे का इतना लंबा डाउनफॉल दिखा दिया ना, तो मैं ऊपर का भी आपको बता रहा हूँ। जंगली बिल्ली है भाई साहब ये। इस एक्चुअली क्या है ना, दिक्कत क्या है इसके साथ, इसको किसी ने गाड़ी चलाना सिखा दिया, लेकिन सिखाने वाले ने इसको ब्रेक लगाना नहीं सिखाया, इसको सिर्फ एक्सीलेटर दबाना होता है। तो ये ठुकते ठकाते पहुँचती है ऊपर, वो ठुकते ठुकाते ही नीचे आती है।
इसके बाद ब्रेक नहीं है, ये इधर उधर टकरे मारते मूरते सब लेवल तोड़ते ताड़ते ऊपर, तो सारे लेवल तोड़ते ताड़ते नीचे। इसीलिए ये थोड़ा सा इसको बफर लंबा देना पड़ता है 100-150 पॉइंट का, तो इसलिए इसको जंगली बिल्ली बोलता हूँ। सिखाने वाले ने गाड़ी सिखा दी इसको, लेकिन ये उसने बस एक ही गलती करी कि इसको ब्रेक लगाना नहीं सिखाया। ठीक है, निफ्टी प्रॉपर वे से गाड़ी चलाती है, ब्रेक व्रेक सब लगा देती है। इसके बाद ब्रेकें नहीं है, ये ठुकते ठुकाते मतलब कि बफर लेते हुए लेवल तोड़ते हुए आगे निकल जाती है, ऊपर हो या नीचे हो, दोनों तरफ के लिए कह रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए इसको जंगली बिल्ली भी कहता हूँ मैं। इसको सिर्फ एक्सीलेटर पे पैर दबाना आता है, उसके बाद ये देखते नहीं कि ऊपर जा रही हूँ कि नीचे जा रही हूँ, आँख बंद करती गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। इसलिए कह रहा हूँ कि लेवल बैंक निफ्टी में बहुत सेफ्टी देती है। निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में आपको सेफ्टी बिल्कुल एक बहुत छोटी छोटी कैंडलों में बड़ी बड़ी कैंडलें बना देता है। सॉरी, छोटी छोटे मिनट में 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल देखिए तब तो कपड़ा तार दिखता है, आप पुट में हो चाहे सी में, अगर उल्टी तरफ चल पड़ी तो। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लेवल इंपॉर्टेंट होता है। लेवल पे अपना स्टॉप लॉस देके चले जाओ यार, वहाँ से दोबारा री एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिकवरी भी करवा देती है अगर दोबारा री एंट्री का मौका दे देगी तो बैंक निफ्टी से वही कामयाब है जो छोटा एसएल देने को तैयार रहता हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इसको हथौड़े मारने चाहिए। ठीक है ना, तो बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया कि 36,210 होल्ड हुआ। अब कई तो बोल रहे हैं कि सर आज का हाई कटा, सर अपनी अपनी थ्योरी है, अपन तो लेवल को देखते हैं। 210 कटा और 240 होल्ड हो गया। सर तगड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, बता दिया आपको। 36,400 से लेकर 36,800 तक दिखाने का दम रखता है। नीचे का भी मैंने आपको सीन समझा दिया, लेवल बता दिया, कैसे लेवल क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे भी बता चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ, तो वो सब आप देख सकते हो। बाकी जो न्यू और फ्रेशर्स होते हैं उनको तो ये एडवाइस होगी कि वो एक्सपायरी पे अगर वाइड मूव्स होते हैं, वोटिलिटी बहुत होगी सर, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रीमियम सी के बहुत हाई हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे तो आज काफ़ी सेटल करती हैं उसमें, लास्ट के जो ये थोड़ी सी गिरावट आई है ना, जो मैं आपको दिखाता हूँ, गिरावट कोई बहुत बड़ी नहीं आई है, आराम आराम से आई है। स्पाइक में जैसे आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक कैंडल ये बड़ी बनी है और एक कैंडल ये बनी है, बाकी आप ये देख रहे हो। ठीक है ना, ये है तो गिरावट ही, लेकिन इसमें क्या कर रहा था, इसमें 20-20 25-25 रुपये कर रहा था, यहाँ झटकों में 100 रुपये खा के इसने बराबर कर दिया। लोगों को ध्यान होता है या तो प्रीमियम पे या स्पॉट प्राइस पे जो उसने ले रखी होती है सी या पी, उसका मेजर ध्यान हुआ था, उसको नहीं पता होता कि यार ये डेल्टा बीटा गामा क्या चल रहा है, आई भी शाई, वो बढ़ते हुए भी नहीं देखा, गिरते हुए भी नहीं देखता, वो तो बाद में ये देखता है मेरे को इतने का प्रॉफिट हुआ और इतने का लॉस हो गया। असली ज्ञान उसका यही है। मेरी चीज़ 100 की थी 200 हो गई, या 100 की थी 0 हो गई, उसका ज्ञान तो यहीं तक असीमित है, उसको तो बस कोई बता दे तो वो ज़्यादा बढ़िया। ठीक है सर, मैंने आपको बैंक निफ्टी के बता दिया और मेजर लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अगर आप बोलोगे सर अगर हाँ हो सके तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में प्ले कीजिएगा, और कुछ भी लंबा आज की डेट में आपको बता देता हूँ, करेक्शन इस पर भी ड्यू खड़ा हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला ना, इसका ये गैप फिल है, तो निफ्टी के पास 2 गैप पड़े हुए नीचे के, और बैंक निफ्टी के पास एक ही पड़ा है। बैंक निफ्टी को तो 10 मिनट की कैंडल लगती है सर गैप फिल करने के लिए, ऊपर हो या नीचे, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, वो आप सबको पता ही कैसे आती है। ठीक है ना, तो और मैं बता देता हूँ आपको, और कुछ ज़्यादा ना लॉन्ग्स बनाइए ना शॉर्ट्स बनाइए, अंडरटोन इसकी भी बुलिश है। ठीक है, तो मैंने आपको देखिए दोनों के बारे में बता दिया। मार्केट वैसा है नहीं कि पोजिशनली लॉन्ग बनाया जाए, पोजिशनली शॉर्ट बनाया जाए। हेज किया जा सकता है, हेज में आप सेफ़ हैं, क्योंकि अगर आप हेज में मानेंगे ना 10 में से आप 8 बार सेफ़ होंगे, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, वो भी मंथली में हेजिंग कीजिए आप, तो आप वहाँ सेफ रहेंगे। 10 में से 8 बार आप विनर होंगे, 1 या 2 बार आपको छोटा स्टॉप लॉस हो, छोटा सा लॉस हो सकता है ऐसा, इसलिए कहता हूँ 100% कुछ नहीं होता। कल मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी दिखाया, वैसे वो पहले भी बहुत बार होता रहता है, लेकिन ऐसा कि बहुत महीनों में कभी एक बार होता है, तो लेकिन होता है ना, होने का मतलब क्या होता है, यानी 100% नथिंग। ठीक है गाइस, वीडियो हो गया लंबा, ज्ञान हो गया ज़्यादा। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, एक्सपायरी है, सेलिंग भी करेंगे, बाइंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और शाम को प्रॉफिट लॉक करेंगे। गुड नाइट गाइस।